के मसीहा बनते हो और 40,000 रुपये ट्रेनिंग के लेते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। खड़े रहो बेटा। चलो चलो चलो। और कहाँ ग्रिपर रुकी हुई है वो बताऊंगा आज आपको। दहेज नहीं लिया आपने, लेकिन वीडियो डाल दिया आपने। गाड़ी कहाँ से आ गई शादी के बाद तुरंत? तो स्वागत आपका चौधरी फिटनेस में। और आज बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई जो लेग वर्कआउट हमने डाला हुआ है वो बेसिकली 8 से 10 रेप पे लास्ट सेट में कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि अगर हमें एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करनी है या फिर हमें 2 से 3 साल जिम जाते हो गए हैं तो क्या ऐसा हमारा लेग वर्कआउट रहना चाहिए। आज आपको मैं बताऊंगा हर एक्सरसाइज का पर्टिकुलर सेट, और जो मेजर होता है हमारा स्क्वाट ट्रैक की स्क्वाट ट्रैक का लास्ट जो सेट होना चाहिए वो कैसा दिखना चाहिए। आज जो आपके भैया सामने क्वेश्चन राइज किया था कि ब्लड वर्क कराने के लिए हमारे सत्तू ही मैन को, हमारे इंडिया से जिन्होंने ओलंपिया में नाम रोशन करना है अगले 2-3 साल के अंदर, और उनको ट्रॉफी में के जो ट्रॉफी होती है ऊपर उसमें सत्तू भर के देंगे हमारे, और सत्तू ब्रांड भी निकलेगा एक बहुत जल्दी, माय सत्तू मटर करके, वो हमारे सोनी साहब निकालेंगे ज़रूर, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स के जवाब दिए थे लाइव आकर, तो उन बातों को मैं बताऊंगा कि क्या उन्होंने जवाब दिया है और उन जवाब का रिवर्ट हमारी। तो वार्म अप मेरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे हैवी जाना है तो मैं सिर्फ 2 सेट लूँगा यहाँ पर 20 से 25 रेपिटेशन खाली के फॉर अ वार्म अप। फिर जो वार्म अप मेजर रहेगा वो रॉड से रहेगा 10 से 15 रेपिटेशन। स्टांस मेरा वही सेम रहेगा, रॉड को मैं हल्का सा बाहर से पकड़ूंगा, यहाँ से नहीं पकड़ूंगा वरना मेरे शोल्डर हो जाएंगे, हाथ मेरे पूरे ओपन। ये होगा मेरा दूसरा वार्म अप रॉड के साथ 2.5 किलो की प्लेट, और 1-2 बार ऐसा हुआ है। मतलब मेरा वार्म अप हर एक्सरसाइज में ऐसा रहता है, चाहे चेस्ट हो चाहे लेग्स हो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो लोगों को लगता है कि 3 सेट हो गया भाई अब रॉड छोड़ देगा, वहाँ से मेरा सेट शुरू होता है 10 किलो के बाद से पहला। तो वो तो उड़ा देंगे। तो ये होगा मेरा आखिरी वार्म अप सेट, यानी चौथा वार्म अप सेट। बॉडी को रेडी करना बहुत ज़रूरी है हैवी लिफ्टिंग के लिए। जितने भी क्रैम्प आते हैं बाद में, रिकवरी के टाइम क्रैम्प आते हैं, रिकवरी लेट होती है, वो इसलिए होती है मसल फाइबर जो होते हैं वो फटे नहीं होते, वो इंजर्ड हो गए होते हैं। उनको रिपेयर में इतना टाइम लग जाता है कि अगला लेग्स का सेशन आ जाता है और वो स्किप हो जाता है। मेजर कारण वो यही रहता है कि वार्म अप अच्छे से नहीं होता। अगर देखा जाए मैं 130, 40 या 150 किलो की रीच लेने वाला हूँ आज, ये कुछ वार्म अप नहीं है उसके आगे। पहला वर्किंग सेट 12 रेपिटेशन। जिस भाई की भी टांगे ना मोटी हो रही हो तो आप भी वर्कआउट से पहले और वर्कआउट वीडियो जब बनाते हो जय श्री राम का नाम लेते रहा करो। मैंने देखा लोगों को जय श्री राम बोल के हैवी मारते हुए, मुझे नहीं पता राम जी उनके पीछे खड़े हैं, शायद बचा लेंगे। हम आज तो राम जी नाराज हैं, नाराज क्यों है वो बताऊँगा हैवी सेट के बाद। राज खोलूँगा राम जी की कृपा हम पे क्यों नहीं बरस रही, और कहाँ कृपा रुकी हुई है वो बताऊँगा आज आपको। सो 15-15 30 kg आ रहे हैं, 30-30 7 10 रेपिटेशन ईजी निकल जाएंगे। बॉडी को थका भी नहीं रहा कि 20-20 रेपिटेशन निकाल कर थका दूँ। थकाने का काम शुरू होगा मेरा चौथे या 5वें मेजर सेट में। सत्तू का इंजेक्शन लेना शुरू कर दो। ये मेरा कैमरामैन भी दोगला है, इसने भी सत्तू, ये भी सारे सत्तू ले रहे हैं। एवरीबॉडी इज ऑन सत्तू साइकिल। उससे बॉडी बनेगी। ओह, जिम से पहले वार्म अप में साइकिल चलानी है सत्तू की। सत्तू सत्तू हो रखी है मार्केट में। मैं भी शुरू करूँगा, मैं 2-3 दिन पे जो टट्टियाँ लगी सच्ची में। ये ले लो एक बार। ले लिया मैंने। भाई एक बार क्लोजर बताओ, ये पूछ क्या। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको सत्तू पीना भी है तो चने का नहीं जौ का पीजिए। कम से कम बॉडी डिटॉक्स तो करेगा, बॉडी कूल रहेगी, पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। चने का क्यों नहीं पीना? चने का भाई क्लोजर, चने का क्यों नहीं चने का क्यों नहीं पीना? चने का सत्तू भाई साहब डाइजेस्ट नहीं होता। अब मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोल रही है, ये वो पब्लिक बोल रही है जो पढ़ी लिखी है, ठीक है।
आपने पहले आपकी चंदीला भाई से बहस हुई, आपने पता लगी आपको कि बैकअप स्ट्रॉन्ग है, फैन फॉलिंग अच्छी है उस भाई की, और वो बात करेगा नहीं, वो मारने पहुंच जाएगा अगर रिवर्ट गलत दिया तो। आपने क्या रिवर्ट दिया? 26 साल का नौजवान है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत करता ना भाई उनकी बात की, फिर कदर करता। उन्होंने ब्लड वर्क मांगा था आपका, आपने अभी तक नहीं दिया। दूसरी बात, आपने क्या बोला कि मेरा जो छोटी सत्तू है वो बॉडी बिल्डिंग प्रेप करता है, लाइव पे आके बोला है। अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो डालूंगा आपके लाइव की। मैं चेहरा दिखाना नहीं चाहता आपकी अपनी पब्लिक को, आपका चेहरा दिखाने लायक हो नहीं। आपने बोला मैं बॉडी बिल्डिंग कोच नहीं हूँ, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। जब सत्तू बेचने आए थे आप मार्केट में, फिर बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर नहीं थे ना आप, तो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है ना फिर वे प्रोटीन। तो फिटनेस वाले बंदे तो आप वे प्रोटीन लेते नहीं हो, उठाया क्यों आपने? हमारी इंडियन जनता माँ बाप को सुनना पसंद है कि वो चूना है, पढ़ा लिखा है ना तू, पता करियो वे प्रोटीन बनता कहाँ से है, ठीक है? चूते बनाना बंद कर पब्लिक को कि मैं बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर नहीं हूँ, क्योंकि तूने उस लड़के का करियर ख़राब कर दिया मजाक से हटके। कोई भी ब्रांड उसको स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाला, इस डर से कि वो ब्रांड प्रमोट होने की जगह और डिफेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के बात उठेगी कि कल तक तू सत्तू पी रहा था, आज तू ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है। और बात रही कम से कम उसे फॉलो तो कर ले इंस्टा पे, वैसे तो पूरा टाइम उसकी बॉडी दिखाता रहता है, फॉलो कर ले पहले उसे। ये होगा मेरा चौथा वर्किंग सेट, 6 या 8 रेपिटेशन। बैकअप में किसी को पीछे खड़ा नहीं रखूँगा, मुझे पता है कि इसके 5-6 रेप मैं खुद निकाल सकता हूँ। कोशिश रहेगी 7वां और 8वां रेप मैं खुद निकालूँ। चौथा मेजर वर्किंग सेट 4 वर्किंग सेट के अलावा, यानी ये मेरा 8वां सेट है। पहली एक्सरसाइज इंटरमीडिएट लेवल की आपको ऐसे ही मिलेगी। मैं भी इस वीडियो को इंस्टा पे डालूंगा, और हैक मुझे पता लग गया है मुझे किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। गाइस आज मैं मारूंगा 100 किलो, जय श्री राम। गाइस मैं पी के मारूंगा सत्तू, और गाइस मैं हूँ देसी, मैं मारूंगा 150 किलो। अबे देसी तो सारे ही हैं, मैं अगर सेक्टर में रहता हूँ मैं देसी नहीं हूँ क्या? मैं भी रोटी खाता हूँ, मैं भी चावल खाता हूँ, मैं का जॉब करता हूँ भाई। मैं क्या जहाँ मैं लैपटॉप रखता हूँ ऑफिस में मैं रगड़ा रख लूँ, तू क्या वहाँ सत्तू बनाऊँ? फिर मैं वो जो भी बनाता हूँ बादाम रगड़ा, मेरा मैनेजर ऐसी लाल करेगा ना मेरी। टाइम की बात होती है, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आपका टाइम है। हमें भाई अपना घर भी चलाना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है। हम तो गांव में नहीं रहते कि हम भी भैंस लेके निकल पड़े और फिर बहू भी भैंस जैसी मिलेगी आपको जैसी आपकी है। सपाटे मार मार के आप गाड़ी भी ले आए शादी के बाद, आपका गोल्ड भी आ गया घर में शादी के बाद। दहेज नहीं लिया आपने, लेकिन वीडियो डाल दिया आपने। गाड़ी कहाँ से आ गई शादी के बाद तुरंत? पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद करिए, पब्लिक सब जानती है। आज आपको प्यार मिल रहा है, कल आपको डबल नफरत मिलेगी। बच्चे रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट खड़े रहना बेटा। चलो चलो चलो। 4 थे अप्रॉक्स, 2 में पूरा सर, 2 में हल्की हेल्प थी। ये था लास्ट सेट इंटरमीडिएट लेवल। खड़ा करना जरूरी था कि थोड़ी लोअर बैक में पेन था, डर था नीचे ना रह जाऊं, क्योंकि हमें राम जी ने उठाने वाले हैं भाई। आप पब्लिक से 35 से 40 हज़ार रुपये चार्ज करते हो ट्रेनिंग का। जब आपको नंगा किया मार्केट में लोगों ने कि आप इतना क्यों चार्ज करते हो, उसके रिवर्ट में आपने क्या बोला कि 50% मैं दान करता हूँ। भगवान जी की जो कॉपी है ना, भलाई की कॉपी, उसका टाइटल है भलाई की कॉपी। एक छोटी सी चीज़ है 10 रुपये की, मैं उसको 20 की बेचूँ और बाद में मैं ये बोलता हूँ महंगी इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मैं दान करूँगा। पब्लिक से लेकर के दान कर रहे हो, पब्लिक को सीधा बोलता हूँ दान कर देगी। तभी मैं कह रहा हूँ भगवान जी हमारी भलाई क्यों नहीं कर रहे, नीतीश भाई ये भलाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दान की पेटी है, जो दान की एक्सेल शीट है, वो इन सत्तू मैन के बाद बन रही है। भगवान जी के पास टाइम नहीं है कि कौन किसको दे रहा है, वो देख रहे हैं कि
गरीब के पास कौन गया देने, वो हमारे सत्तू मैन गए हैं। तो भलाई की कॉपी में फर्स्ट पेज पे लिखा गया है द सत्तू मैन, इसलिए आपको भर भर के मिल रहा है। तो भाई भगवान सबके साथ है, पब्लिक को पागल बनाना बंद करो, झूठ बोलकर। अब ट्रेनिंग के पैसे किसी गरीब के बच्चे से 35-40 हज़ार मत लेना, गरीबों के मसीहा बनते हो और 40 हज़ार रुपये ट्रेनिंग के लेते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अब धीरे धीरे मार्केट में जब ये बातें बोलनी पड़ रही है ना आपको, पब्लिक उल्टा जूते मार रही है अब आपको कि ट्रेनिंग के 35-40 हज़ार रुपये लेता है, तो शर्म कर ले शर्म।